तो ग्राफ जो हम समझ रहे हैं फिजिक्स के लिए, हमने पहले स्ट्रेट लाइन का समझा था। आज हम देखेंगे इसी सीरीज में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ और उसकी इक्वेशन और कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों को। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, जहां पे a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, a b एंड c आर रियल नंबर्स और a जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन ही हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें x की पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में भी है ये टॉपिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके रूट्स, तो देखो जब भी जो x की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं। रूट्स मतलब वो पॉइंट जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके दो रूट्स हो सकते हैं। उन दो रूट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो जो रूट्स होते हैं इसके, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट का मतलब जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो कौन कौन से x इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो रूट्स या सॉल्यूशंस बोले जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको अब ये याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें भी। लेकिन a क्या है, ऐसा नहीं ABC लिखा हुआ होगा। a is coefficient of x square, b is coefficient of x, c is constant in the equation। ये जो टर्म होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। d is equal to under root b square minus 4ac, this is called discriminant। ठीक है, तो ये रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसमें जो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आइडिया हो गया। अब ग्राफ्स में क्या यूज करना पड़ता है? देखो पहली बात तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनता है, कैसा बनता है? पैराबोला। पैराबोला जो है, अब इसमें भी दो केसेस होते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज कॉनकेव अपवर्ड्स। ठीक है, कॉनकेव पैराबोला क्या होता है? ऐसे टाइप का कर्व होता है, सिमेट्रिक होता है इस लाइन के अलोंग, मिडिल लाइन के अलोंग। अब अगर a 0 से बड़ा है तो कॉनकेव, कॉनकेव मतलब ये वाली साइड जो गुफा जैसी साइड है, केव मतलब गुफा। तो ऐसे किसी भी सरफेस में जो गुफा वाली साइड है, केव वाली साइड है, उसको कॉनकेव बोला जाता है और दूसरी साइड को कॉन्वेक्स बोला जाता है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव साइड कहां होगी? अपवर्ड होगी। उसके बाद इफ a इज लेस देन 0 then it is concave downwards। ठीक है, अगर a 0 से कम है तो पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। कैसे? ये y एक्सिस के, मतलब इसको हम यहां पे x एक्सिस बना रहे हैं, यहां पे y एक्सिस। ये जो ग्राफ है इस तरह का बनेगा। और देखो कि जब हम y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड y की तरफ आएगी, मतलब कॉनकेव साइड, और अगर a लेस देन 0 है तो नेगेटिव y की तरफ आ जाएगी।
तो ये दो बेसिक पॉइंट है। तो कई बार हम इससे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम एक्स स्क्वायर या टाइम का स्क्वायर भी हो सकता है, किस फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, जो स्क्वायर वाली अगर मैक्सिमम टर्म है, मतलब टाइम है वेरिएबल तो टाइम का स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर है, वी है तो वी का स्क्वायर है। तो अगर मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, और अगर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है। देखो अब इसमें और जो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इसका ये जो वर्टेक्स होता है, ये तो हमने दो रूट निकाले, जो वर्टेक्स है इसका, वर्टेक्स मतलब ये जो पॉइंट है मैक्सिमम या मिनिमम वाला, ये मिनिमम वाला या ये मैक्सिमम वाला, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -b/4a। तो ये कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन याद रखोगे तो क्या होगा कि हम ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल होती है, थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आ सकती है, टाइम ज्यादा लग सकता है। अब देखो x की वैल्यू हमने देखी -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a होता है, यहां पे d ये होता है। अब इसमें और कुछ चीजें कि इफ d इज पॉजिटिव, अगर d पॉजिटिव है तो सॉरी डिस्क्रिमिनेंट ये नहीं होता, मैंने गलत लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² -4ac, ये क्वांटिटी √d कहलाएगी, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज b² -4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का रूट तो हम लिख सकते हैं, तो यहां पे प्लस साइन रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी, माइनस साइन रखेंगे तो दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर d पॉजिटिव आएगा तो दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। इफ d इज 0, अगर d 0 हो गया तो सिर्फ एक ही वैल्यू बची -b/2 है, तो क्या होगा, अब मैथमेटिकली बोलते हैं कि इसके दो ही रूट आएंगे, तो वो अभी भी वैसे तो एक ही बचा रूट, लेकिन मैथमेटिकली हम बोल देते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब जो दोनों रूट आएंगे वो बराबर हो जाएंगे, ऐसा बोल देते हैं। वैसे हम बोल सकते हैं फिजिक्स में ऐसे ही कि एक ही रूट आएगा। रूट का मतलब कि वो कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्रॉस करेगा, कट करेगा। तो अगर d पॉजिटिव होगा तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, d 0 होगा तो वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। एंड इफ d इज नेगेटिव तो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव का रूट डिफाइन नहीं होता, या मैथमेटिकली वो इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो या तो हम ऐसा बोल देते हैं नो रियल रूट्स, रियल रूट्स उसके नहीं आएंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स का भी हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, तो ये हमको और इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो इनसे हम ग्राफ्स को थोड़ा सा जज कर सकते हैं, क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं और समझाऊं इनका क्या मतलब है। जैसे मान लो a पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और d भी पॉजिटिव आ गया, तो किस तरह के पैराबोला बन सकते हैं। तो अगर a पॉजिटिव आ गया, d भी पॉजिटिव आ गया, तो a पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, d पॉजिटिव मतलब दो रियल रूट्स, दो रियल रूट मतलब दो जगह पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो कहीं पर भी कट कर सकता है, बस दो जगह पे। दोनों नेगेटिव साइड में हो सकते हैं रूट्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइड में हो सकता है, दोनों पॉजिटिव साइड में हो सकते हैं। तो इस तरह का ग्राफ ये बन सकता है। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव, तो इसमें भी और थोड़ा सा हमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी, इनमें से कौन सा ग्राफ होगा सेलेक्ट करने के लिए, उसको हम देखेंगे अभी थोड़ा और। ऐसे ही अगर a पॉजिटिव है, या चलो a नेगेटिव है और d पॉजिटिव है, तो a नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, d पॉजिटिव मतलब दो रूट्स, तो इन्हीं के
ऑपोजिट उल्टे टाइप के, और ये जरूरी नहीं सिमेट्रिक हो, इस तरफ ज्यादा इस तरफ कम हो सकता है, इस तरफ ज्यादा इस तरफ कम हो सकता है, बस वो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करेगा। और वो 2 पॉइंट्स हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, वही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके। तो ये केसेस इस तरह के हो सकते हैं। अगर a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है तो ऐसे, a नेगेटिव है, d पॉजिटिव है तो ऐसे। तो इससे क्या होगा, हम कई ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हमें ड्रॉ तो करना नहीं है, हमें सेलेक्ट करना है मेनली। तो हमें सिलेक्शन देखना है कि कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम उसी से सेव हो सकता है। पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम नहीं कर सकते हैं। चलो अब इसी में हम बात करें, a पॉजिटिव और अगर d 0 हो गया और a नेगेटिव और d 0 हो गया, तो अब क्या होगा? तो क्या ऐसे ही रहेंगे ग्राफ्स? नहीं। तो क्या होगा? तो a पॉजिटिव है, d 0 है, तो a पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, d 0 मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स या एक ही रियल रूट, मतलब वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। कट तो करेगा तो नीचे चला जाएगा, तो फिर वापस आना पड़ेगा, तो टच करता है इसमें केस में, तो वो ऐसे टाइप से बन जाएगा। ठीक है ना? तो a पॉजिटिव मतलब अपवर्ड ही रहेगा और d 0 हो गया मतलब वो x एक्सिस को अब एक पॉइंट पे सिर्फ टच करेगा, यानी कि x एक्सिस पे ही उसका मिनिमा लाई करेगा। और ऐसे ही अगर a नेगेटिव हो गया तो फिर क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला और x एक्सिस को बस वो टच करेगा। तो इस तरह से ये केसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट केस देखें, a पॉजिटिव a नेगेटिव, दो ही केस हो सकते हैं a में। तो d जो है ये नेगेटिव हो जाए, तो d नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस। अब देखो, a पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, d नेगेटिव मतलब कोई रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है मतलब वो x एक्सिस पे टच नहीं करेगा, कोई रियल पॉइंट नहीं आएगा जहां पे वो x एक्सिस को टच कर सकता है। तो वो बेसिकली ऐसा ग्राफ आ जाएगा, मतलब उसका जो मिनिमा वाला पॉइंट है वो ही x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा केस बनेगा अगर a पॉजिटिव होगा, d नेगेटिव होगा। ऐसी a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला d नेगेटिव है, मतलब इसको टच कर नहीं सकता, तो वर्टेक्स भी x एक्सिस के नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ये हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बेसिक आइडिया देख सकते हैं कि ग्राफ्स किस तरह के बनने चाहिए। अब इसमें भी ये बनेगा या ये बनेगा, ये कैसे पता करोगे भाई? अगर हमको ये पता चलेगा कि ऐसा बनेगा, अब ऐसा भी एक ऑप्शन है, ऐसा भी एक ऑप्शन है, ऐसा भी एक ऑप्शन है, तो उसके लिए हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं। जो हमने वर्टेक्स की बात की, वर्टेक्स इसको, ये सभी केसेस के लिए एप्लीकेबल है जो भी हमने डिस्कस किया। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ गया। अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ गया मतलब वो कहां होगा? इस तरफ आएगा। ठीक है, और अगर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया मतलब ये वाली टर्म पॉजिटिव आ गई तो उसका वर्टेक्स उस तरफ होगा। इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो उसका x कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर दो ग्राफ हैं तो उसमें वैल्यू चेक कर सकते हैं कौन से ग्राफ के लिए वैल्यू सही आ रही है। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, वैसे उसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे, अगर इक्वेशन दे रखी है तो रफली ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ से कैसे हम रफली इक्वेशन को बता सकते हैं कि क्या उसमें से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, कौन सी नेगेटिव। तो मान ले एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू
2x² माइनस 3x प्लस 4, ऐसी कोई इक्वेशन है। ठीक है, या फिजिक्स में बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम में हो सकता है ऐसा रिलेशन। ठीक है, रिलेशन वही है, बस वेरिएबल का नाम बदल दिया, यहां y था यहां s कर दिया, यहां x है यहां t है, ग्राफ एक ही बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, s वर्सेस t ग्राफ बोल देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही इक्वेशन है, चाहे उसको s वर्सेस t बोलो चाहे y वर्सेस x बोलो। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि x² का कोफिशिएंट या वहां पर t² का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो हमें रफ स्केच बनाना है, तो एक तो ये पता चल गया अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं इसमें लिख देता हूं चीजें क्या है। अपवर्ड पैराबोला, अब अपवर्ड पैराबोला तो बहुत तरह के हो सकते हैं, यहां 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 ऐसे बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला पता चल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो 9 माइनस 32, ये आ गया, नेगेटिव आ रहा है ये। ठीक है ना, वैल्यू निकालनी है तो निकालो, नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। तो वैल्यू माइनस 23, मेन चीज यहीं से पता चलेगी नेगेटिव आ रहा है। तो d नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रूट d तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो नो रियल रूट्स, यानी कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, यानी कि ये टच नहीं करेगा टाइम वाली एक्सिस को, यानी कि ऊपर ही रहेगा। अब हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2। और ये सब चीजें हमको फटाफट करनी है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं, आपको तो फटाफट इन चीजों को निकालना है। तो ये आ रहेगा -b, कितना हो गया 3/4, तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। y इज इक्वल टू -d/4 है, y भी निकाल लेते हैं चलो, क्योंकि d निकाला ही हुआ है हमने, तो 23/8। तो ये वर्टेक्स आ गया। तो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव ही होना पड़ेगा क्योंकि कट तो कर नहीं रहा है, तो ये ऐसे वर्टेक्स आ गया। ठीक है, वर्टेक्स जो है वो मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट होता है, तो अपवर्ड पैराबोला में वो मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पैराबोला, और वर्टेक्स के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है, तो ये इस तरह से y वर्सेस x का ग्राफ बोल दें या s वर्सेस t का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ये पॉइंट भी जरूरत पड़े तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पर टाइम 0 है, इस एक्सिस पे टाइम 0 होता है, तो टाइम को 0 रख के हम इस पॉइंट को भी आसानी से बता सकते हैं, ये 0,4 होगा। ठीक है, जरूरत नहीं है निकालने की, लेकिन बाई चांस कभी दो ऑप्शन में और कंफ्यूजन हो तो और क्लैरिटी हम ला सकते हैं कि भाई जब टाइम 0 होगा तो s क्या होगा, तो वो पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे इस फंक्शन का अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसको हम नेगेटिव साइड में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल ग्राफ है, x नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर टाइम के साथ ग्राफ बना रहे हैं तो टाइम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इस तरह का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, चलो अब ऐसे मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, आप उसको खुद से ट्राई करना। s इज इक्वल टू t² प्लस 5t माइनस 2। तो आप इसको खुद से बना के देखिए, रफ स्केच बनाना है जैसे हमने बनाया वैसे ही टाइप का, कि रफली क्या स्केच बनेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं यहां पर जरूरत पड़े तो, क्योंकि ये वाला अगर करना हो, वैसे हमें तो सेलेक्ट करने होते हैं ऑप्शन, लेकिन फिर भी और डिटेल में जाएं तो ये वाला पॉइंट हमने क्या निकाला था, x कोऑर्डिनेट इसका 3/4 था और y कोऑर्डिनेट 23/8 था। तो ऐसे करके ये पॉइंट्स भी मेंशन किए जा सकते हैं। चलो इसको रफली प्लॉट करो, देखो क्या आता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके करो, फिर हम उसको बताते हैं आपको कैसे करना है। चलिए, तो आपने ट्राई किया होगा इसको, अब हम देखते हैं क्या हमको करना है। तो सबसे पहले तो जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट देख लें, b² माइनस 4ac,
तो 5b है तो 25 हो गया, b का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है माइनस, इनको साइन के साथ रखना है ताकि इस टर्म का स्क्वायर करते हैं तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा। ये आ गया 25 प्लस 8 यानी कि 33। तो डी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला दो जगह पर कट करेगा। अब हम चाहे तो वो रूट्स भी निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल लेंगे तो काम अपने पास वैसे ही हो जाएगा। तो रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 4a। तो माइनस बी तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है 33 बाय 4a, तो 4 आ गया। तो x1 जो है वो आ जाएगा -5 प्लस रूट 33 बाय 4 और x2 आ जाएगा -5 माइनस रूट 33 बाय 4। ठीक है, तो अब इतना अगर हमने निकाल लिया तो इतना ही सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए। तो देखो ये रूट x की जगह मैं t बोल सकता हूं यहां पे, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे थे। ठीक है, t1 t2। तो ये मैथमेटिकल आया, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता हमको पता है, लेकिन मैथमेटिकली इस ग्राफ के रूट्स आ गए। तो ये टाइम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वैल्यू, ये वैल्यू 5 से ज्यादा ही आएगी, तो -5 भी मान ले तो -10 बाय 4 -2.5 के आसपास, तो यहां कहीं आएगा एक टाइम। ये वाला टाइम ये 5 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो ये पॉजिटिव में आएगा और 1 से वैल्यू जो है कम आएगी। तो ऐसे टाइप का ये ग्राफ का पॉइंट्स आएंगे और अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब देखो दो वर्टेक्स दो रूट्स हैं, वर्टेक्स उसके मिड पॉइंट को, तब हम निकाल भी सकते हैं। वर्टेक्स क्या होगा, -b/2 है, तो -5/2, तो -5/2 पे वर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ अगर मैथमेटिकली बात करें तो ऐसा होता, लेकिन फिजिकली बात करें तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमें सिर्फ इसके आगे आगे का पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस, ये वाला पॉइंट हम जरूर निकाल सकते हैं कि t को हम 0 रख दें तो s -2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये -2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं, उनके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और कभी ऐसा ग्राफ भी दिया है तो बता सकते हैं अपवर्ड पैराबोला है तो a पॉजिटिव होना चाहिए, डाउनवर्ड पैराबोला है तो a नेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए। चलिए इतना ही करते हैं, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो लाइक करें और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों से, जिससे हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाने के लिए प्रयास करें। तो जितने ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाएंगे उतने ज्यादा आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। चलिए, गुड लक।